वेलकम टू योर चैनल। इस चैनल पे मोस्टली हम MCQs ही लेके आएंगे और कोशिश होगी कि MCQs हम पास्ट पेपर से उठाएं और आपको रिपीटेड MCQs देखने का मौका मिले और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो चलें जी, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। आज का हमारा सेशन जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड है। अच्छा, पहला सवाल हमारा जो है आज का वो है, इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलर एवेल्युएशन, इसमें क्या होता है? देयर इज नो रोल ऑफ अ टीचर, commentary on examination system is useless, performance of all the elements of curriculum is passed, aim of education are not given or aims of education are not given importance। तो पूछ रहे हैं इस सवाल में कि जो करिकुलम एवेल्युएशन का प्रोसेस होता है उसमें कौन सा पॉइंट जो है वो सही फिट होता है। तो इसमें सबसे जो फिट पॉइंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, और ये इसका करेक्ट आंसर भी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम इज पास्ड। एक हिंट आपको दे दूँ, यहाँ पे जहाँ पे भी एवेल्युएशन की बात आती है वहाँ पे परफॉर्मेंस चेक लाजमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is cause of the failure of accomplishment of objectives? Objectives क्यों accomplish नहीं होते? क्या ineffective method of teaching की वजह से, क्या boring and dull content की वजह से, course content जो होता है, क्या जो content का difficulty level होता है वो student के mental level से high होता है उस वजह से fail हो जाता है, या फिर सारे जो है ये तीन के तीन reasons ये correct है। तो मेरी नज़र में तीनों के तीनों रीजंस करेक्ट है और ये सारी ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट could remain busy at home, study at home, maybe check for their progress, and could or may develop habits of self-study। तो बिजी एट होम ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। स्टडी एट होम सॉर्ट ऑफ करेक्ट, लेकिन एक स्टडी एट होम बस एक दफ़ा एक स्टडी कर ली और कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मे बी चेक फॉर दियर प्रोग्रेस, नहीं, ये भी प्रोग्रेस उसका क्लास में भी हो सकता है। तो मे डेवलप हैबिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी की हैबिट्स डेवलप करने के लिए होमवर्क दिया जाता है। वो करेक्ट आंसर भी हमारे पास डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कंप्यूटर द लेंथ ऑफ वर्ड इज मेजर्ड इन बिट्स, बाइट्स, मिलीमीटर, नन ऑफ दिस। बिट जो है वो 0-1 है, बाइट 8 बिट्स होती है जिसमें 8 बिट्स होती है, 8-0, 8-1 या इनका मिक्स होता है। मिलीमीटर फिजिकल चीज़ों को मेजर करता है और नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो हो नहीं सकता, शायद इन तीनों में से एक ऑप्शन हो, है भी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बिट जो कि 0-1 होते हैं और कंप्यूटर के अंदर 0-1 में चीज़ें मेजर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है विच वन इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। जो चार लोग हम दे रहे हैं ऑप्शन में, इनमें फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? पास्कल है, हॉलरेद है, चार्ल्स बेबेज है या न्यूमन है? तो इसमें चार्ल्स बेबेज जो है वो करेक्ट आंसर है और कंप्यूटेशन में इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है, अ टीचर हैज सीरियस डिफेक्ट इफ ही और शी, एक टीचर में एक सीरियस डिफेक्ट होगा और अगर उनमें ये चारों पॉइंट्स हैं या चार में से कोई भी पॉइंट उनमें मौजूद है, तो क्या वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो सीरियस डिफेक्ट होगा? क्या उनका ताल्लुक़ किसी गरीब घराने से हो तो वो सीरियस इफेक्ट होगा टीचर के लिए, बीइंग अ टीचर? क्या उनकी पर्सनालिटी वीक होगी तो फिर वो एक अच्छा टीचर नहीं होगा? या फिर अगर उनकी मेच्योरिटी जो लेवल है वो डेवलप नहीं हुआ या इमेच्योर है तो फिर वो एक अच्छा टीचर नहीं होगा? तो ये जो 3 पॉइंट्स है फर्स्ट, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है एक अच्छे टीचर होने के साथ। तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो है इमेच्योर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, अ टीचर कीप्स एन आई ऑन। अगर
टीचर ने या किसी ने भी टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस देखनी है तो सॉरी, अगर टीचर ने टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस देखनी है, अपनी टीचिंग की या किसी की टीचिंग की, तो उनको किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए? क्या वो द क्लासरूम एक्टिविटीज़ है जो स्टूडेंट करते हैं, या वो स्टूडेंट का अटेंशन है, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या फिर सारी चीज़ें हैं? तो अगर देखा जाए तो क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ है वो भी एक फैक्टर है, स्टूडेंट का अटेंशन भी एक फैक्टर है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी एक फैक्टर है। तो ये सारी ऑप्शंस ठीक है, हमारा ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर के तौर पे आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन एवल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच। अच्छा, एजुकेशन एवल्यूएशन एक प्रोसेस है जिस पे हम क्या करते हैं, एक टीचर अपनी टीचिंग असेस करता है, एक स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस असेस करता है, या एक टीचर एंड स्टूडेंट अपनी दोनों रिस्पेक्टिवली परफॉर्मेंसेस असेस करते हैं, या फिर एक हेड टीचर टीचिंग मेंटल असेस कर रहा होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी है, टीचर और स्टूडेंट दोनों एजुकेशनल एवल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू अपने परफॉर्मेंसेस जो है वो इवेलुएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्ट बाय विच अ टीचर असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट एंड अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या वो कंडक्ट होगा, या इनमें से कौन सा कंडक्ट होगा जिस पे टीचर असेस करेगा अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट एंड इंटेंशंस को अपने स्टूडेंट की? क्या वो इवैल्यूएशन है, क्या वो मेजरमेंट है, क्या असेसमेंट है, या फिर वो एग्जामिनेशन है? तो एग्जामिनेशन तो टीचर ले नहीं रहा होता, वो तो स्कूल लेता है। इवैल्यूएशन में जो है वो भी करेक्ट आंसर नहीं है यहाँ पे, मेजरमेंट तो आ नहीं सकता। असेसमेंट यहाँ पे एक बेहतर ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इवैल्यूएशन के लिए आपको पहले कुछ ना कुछ करना पड़ता है या असेसमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आप फैक्टर्स या की इंटीजर्स जो है वो या की फैक्टर्स आप डिफाइन करते हो, उसके बाद आप इवैल्यूएशन करते हो। तो असेसमेंट जो है वो मेन पॉइंट यहाँ पे ज़ाहिर होता है। बिकॉज ऑफ द करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स टीचर्स एंड स्टूडेंट बिकम aware of their performance, national demands are fulfilled, ideological foundations are stabilized, all of the above. तो because of the curricular objectives की वजह से क्या हो जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि दोनों को परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। नेशनल डिमांड्स भी फुल हो जाती हैं क्योंकि तालीम एक ज़रूरी चीज़ है। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस आर स्टेबलाइज, तो एक स्टूडेंट या एक सिटीज़न की अर्ली एज में फाउंडेशन भी बिल्ड हो जाती है। तो ये सारी ऑप्शंस ठीक है, इस केस में हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा और आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले नेक्स्ट वीडियोस की या अपकमिंग वीडियोस की या किसी नए सीरीज़ की जो हम लॉन्च करेंगे उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उनको लाइक करें, और अगर आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू। तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।